करना पड़ेगा, वो आपको गाइड करेगा। फुला फुला जगह पे फुला फुला तरह के लोग हैं जो कि इस स्किल को इस्तेमाल करके इतनी अर्निंग कर रहे हैं। जब आपको समझ आ गई कि ये अर्निंग जो है इस स्किल को इस्तेमाल करके इतनी की जा सकती है और ये वाला वो रास्ता है, तो आपने भी ट्राई करना है कि उस रास्ते पे चलना शुरू कर देना है। आज आपको जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स नजर आ रहे होते हैं, हम सुनते हैं कि फला बंदा यूट्यूब से महीने का 1-1 करोड़ के कमा रहा है। ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि महीने का 10-10 करोड़ रुपए यूट्यूब से कमाते हैं। करते क्या, कंटेंट अपलोडिंग करते हैं। अब उन्होंने अगर आज 10 करोड़ तक पहुंचे या 1-2 करोड़ तक पहुंचे, तो आज से 10 साल पहले जब YouTube आप लोगों को पता ही नहीं था, ना हमें पता था। आज 2000, मुझे याद है 2015 की बात है, जब मैं मैट्रिक में था। उस टाइम पाकिस्तान के अंदर 3G लॉन्च हुआ। स्मार्टफोन्स नहीं थे, हमारे पास छोटे छोटे मोबाइल होते थे नोकिया के। और हमें अगर कोई चीज डाउनलोड करनी होती थी, मिसाल के तौर पे अगर मूवी देखनी है, आज मूवीज हम देखने के लिए क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, मूवीज पड़ी होती हैं, क्लिक करते हैं, डायरेक्टली प्ले करते हैं, काम हो जाता है। और ये मूवीज जो है जीबीस के अंदर होती हैं, हाई ग्राफिक्स होते हैं, एचडी क्वालिटीज की होती हैं। उस टाइम हमें जो है छोटी स्क्रीन के ऊपर मूवीज देखनी होती थी, तो चंद एमबीस की फाइल होती थी, 100 MB की, 50 MB की, 70 MB की। और उसके लिए मुझे याद है कि एक मूवी डाउनलोड करने के लिए मैं चार्ज पे मोबाइल लगा के पूरी रात रखता था, और फिर सुबह जो है वो मोबाइल के अंदर वो मूवी डाउनलोड होती थी, और छोटी सी स्क्रीन के ऊपर हम हैंड पे लगा के देखा करते थे। तो वो टाइम था। कितना, हालांकि इतना ज्यादा पुराना दौर भी नहीं है, 2010 की बात है, ठीक है, आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले जिन लोगों ने काम शुरू किया, आज वो बुलंदियों तक पहुंच गए। तो मतलब कि काम आपको टाइम लेता है बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। कोई भी चीज जो बीज आपने बोया उसको टाइम लगेगा। अभी अगर आप परेशान हो जाएंगे कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमने इतना कुछ सीख लिया है, तो सीखने से डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिलता। मेन चीज क्या है कि आप कितनी एफर्ट उसमें कर रहे हो। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमा रहा है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। और कोशिश भी अहम है, कोशिश नहीं। साथ ही अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि हम तुम्हारी कोशिश का जायजा लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, क्या वाकई आप चीज को डिजर्व करते हो, आपने उसके लिए कोशिश की है, आपने उसके लिए मेहनत की है, आपने अपनी पूरी पूरी एफिशिएंसी उस पर लगाई है, जितनी कुव्वत जितना इल्म उसके लिए रिक्वायर्ड था वो आपने किया है कि नहीं किया। अगर आपने वो किया होगा, आप डिजर्व करते होगे, तो अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें उसका पूरा पूरा अजर दे देंगे। तो अल्लाह ने आपके कंट्रोल में दे दिया है कि कोई भी काम के लिए अगर आपने सर तोड़ कोशिश कर ली, तो नताइज मिलने ही वाले हैं। अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता, वो सच्चा वादा होता है। अल्लाह ने आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान किया होता है। हमें क्या चाहिए होता है जी, अभी से हम वो चीजें अचीव कर लें जो कि हम बड़ों को देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, एक पर्सन जो कि महीने का 4 लाख रुपए कमा रहा है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास अपना घर है बड़ा अच्छा सा, ठीक है, वो अय्याशी की जिंदगी गुजारता है, हमारा रोल मॉडल वो बंदा बन गया है। अब उसकी उम्र कितनी है, 45 साल। आपकी उम्र कितनी है, अभी 25 साल भी नहीं है। 20 साल, 18 साल, 17 साल आपकी एज है। और आप चाहते हो कि मैं 17 साल की एज में वही माइंडसेट उसी मकाम पे पहुंच जाऊं। ये इम्पॉसिबल है। जिंदगी में बहुत लिमिटेड ऐसे लोग हैं जो कि रातों रात अमीर हुए, और रातों रात अमीर हुए तो फिर रातों रात ही वो गरीब भी हो गए। ऐसे लोग जिनको लॉटरी के अंदर पैसा मिला है, या फिर अचानक से कोई बॉन्ड उनका निकल आया है, या किसी भी तरीके से उनको अचानक से करोड़ों की वेल्थ आ गई है, तो ऑन एन एवरेज चेक किया गया है सर्वे के मुताबिक कि 5 साल के अंदर अगर आपको मिसाल के तौर पे पैसा आज 1 करोड़ का मिल गया कैसर को, ठीक है, कैसर को आज 5 करोड़ में मिल गया या 1 करोड़ का मिल गया, और आपको पता नहीं है ये पैसा कैसे आया, मेहनत नहीं किया आपने, कोई स्ट्रगल नहीं की, अचानक से आ गया, तो ऑन एन एवरेज देखा गया है 95% लोग सिर्फ 5 सालों के अंदर दोबारा रोड पे आ जाते हैं, या उसी कंडीशन में आ जाते हैं जहां पे वो पहले थे। क्यों? उनको पता ही नहीं है कि पैसा मेरे पास आया तो पैसे को मैंने किस किस तरीके से अरेंज करना है, पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है, ये आप लोगों को समझ नहीं आती। ये चीजें सीखने की हैं। क्योंकि जब भी एक दरख्त जो कि हमने बीज बोया था वो फ्रूट देना शुरू करता है, तो उसको टाइम लगता है अपनी शाखें बढ़ाने में और फिर फल देने में, और जब फल आना शुरू होता है फिर वो लॉन्ग टर्म तक फल आता रहता है। तो हमने भी वो दरख्त बनना है कि एक मर्तबा फल लगना शुरू हो जाए, फिर हम आराम से बैठ के वो फल इंजॉय करेंगे, मगर उसके लिए आपको धूप में जलना पड़ेगा।
आपको आंधियों तूफानों का मुकाबला करना पड़ेगा। वो एक टहनी सी थी, जिस वक्त बीज बोया गया था, चंद महीनों के बाद वो हल्की सी टहनी जो पत्ते की शक्ल में बाहर निकली, टहनी बनी, उसने बड़े बड़े तूफान बर्दाश्त किए, तो फिर जाके वो एक मजबूत दरख्त बना है। अब उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि बड़ी सी बड़ी आंधी तूफान उसको हिला नहीं सकता, सैलाब आ जाए उसको उखाड़ नहीं सकता। तो आपने वो दरख्त बनना है कि आप खड़े भी हो, बेशक आपके ऊपर फ्रूट नहीं भी लगा, तो आपके साय से लोग जो हैं वो मुस्तफीद हो रहे हो। उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं। हमें अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं है, वो आ रहे हैं और अल्लाह ऐसे लोगों को फरमाता है कि जिनके पास कोई माइंड सेट ही नहीं है। वो सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। वो जानवरों जैसे या जानवरों से भी बदतर है वो। ठीक है, ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो क्या हम जानवर हैं, ये जानवरों से बदतर हैं? जानवर भी सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, शिकार करते हैं और एट द एंड सो जाते हैं। और आप लोग भी, हम लोग भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। हम अशरफुल मखलूकात हैं, छोटे छोटे कामों के लिए पैदा नहीं हुए। अल्लाह ताला से दुआएं किया करो कि या अल्लाह मुझे मेरे आने का मकसद बता दे। इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वहां तक पहुंच जाएंगे जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है। और अल्लाह फरमाता है कि हमने बेमकसद एक चूंटी भी नहीं बनाई। तो जब बेमकसद रब ने बनाया नहीं है, तो हम अपना मकसद क्यों खोए बैठे हैं? और मकसद पैसा कमाना नहीं है। पैसा कमाना, हाँ, स्ट्रोंग होना है। स्ट्रोंग होने के लिए आपको पैसा कमाना जरूरी है, क्योंकि आप स्ट्रोंग होगे तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। आपको पावर चाहिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको इल्म चाहिए, आपका आईक्यू बेहतरीन होना चाहिए, आप किसी मकाम पे खड़े हो कि लोग आपकी बात को समझें, अंडरस्टैंड करें और आपको सपोर्ट करें। तो इन्फ्लुएंस में आने के लिए आपको ताकत चाहिए, और ताकत के लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा। तो पैसा कमाना है, उसके लिए अलग अलग रास्ते हैं, आपने देखना है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करूं और मुझे रिटर्न्स मिल जाए। हर चीज हर बंदे के लिए नहीं है। आप लोगों को मैं यही कह रहा हूं, आप लोगों ने जो कुछ सीखा है उसमें से एक स्किल को आप डिसाइड करें कि ये काम मैं कर सकती हूँ, ये काम करने में मुझे मजा आता है, ये काम बहुत अच्छा है। इस काम से रिलेटेड आपने जाके आज ट्राई करना है, एड चला देना है। कोई बात नहीं, अगर एक भी कस्टमर नहीं मिला, कोई इशू नहीं है। आपको जो लोग राब्ता करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो आपके पास नंबर्स आ चुके हैं उनके। कल को आप उनको फॉलो अप कर सकते हो, दोबारा से आधे महीने के बाद आप उनको एक मैसेज कर सकते हो कि क्या आज आपका माइंडसेट है, चेंज हुआ है हमसे काम करवाने, हमारी सर्विसेज लेने के लिए। तो आपके पास एक कॉन्टेक्ट लिस्ट आ गई है जो कि आपकी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। कल को वो हो सकता है आपसे काम करवा लें, तो आपने वो भी नहीं समझना कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया है, उसके बदले भी आपको लीड्स मिल गई हैं। हो सकता है आज किसी बंदे ने आपसे राब्ता किया, उस बेचारे के पास पैसे नहीं है, मगर वो आपके कम्युनिकेशन से जो है वो इंस्पायर हो गया। कल को जब भी उसको जरूरत पड़ेगी वो काम करवाने की, इंशाल्लाह वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा। और हमारे मुल्क के अंदर क्यों ऐसा है कि ज्यादा लोग आपसे काम नहीं करवाते? क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो गुलाम हैं, वो खुद सर्विसेज देने वाले बन चुके हैं। सर्विसेज हमने उस टाइम उनसे लेनी है कि जब हमारा अपना बिजनेस होगा। अब मेरा बिजनेस ही नहीं है, मैं भी सर्विस दे रहा हूं, आप भी सर्विस दे रहे हो, आप भी सर्विस दे रहे हो, सारे मिलकर सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विसेज लेने वाला कोई नहीं, तो पैसे की तकसीम नहीं होगी। तो फिर हम भागते हैं यूरोपियन कंट्रीज की तरफ। वहां पे क्या है, वहां पे सारे के सारे लोग इलीट क्लास के अंदर आते हैं। वो कहते हैं कि हम ये छोटे छोटे काम नहीं करेंगे, हमारी आईक्यू, हमारा लेवल, हमारा माइंडसेट बड़ी सोच का है, हमने बड़े बड़े काम करने हैं, और छोटे कामों के लिए तो ये कीड़े मकोड़े अवेलेबल हैं। वो कीड़े मकोड़े आपको कहते हैं, हम कीड़े मकोड़े नहीं है, हम बड़े बड़े काम के लिए पैदा हुए हैं। तो आप जाकर रिसर्च किया करें कि अंग्रेज क्या काम कर रहा है इस टाइम। आप किसी अंग्रेज को देखो कि ये अंग्रेज फुला काम कर रहा है, उस पर रिसर्च करो कि वो कौन सा ऐसा काम कर रहा है जो कि हम नहीं कर पा रहे। आज एक चीज भी आपके मुल्क में नहीं बनाई जाती जो कि आप डेली बेस पे इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो आप रिसर्च करो। अभी देखो माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर गूगल जैसी कंपनी लॉन्च हो गई है, यानी कि बन रही है गूगल। यहाँ पे अब जैसे चाइना वगैरह के अंदर एप्पल और ये इनके टैबलेट्स वगैरह सारा कुछ बनता है, वैसे गूगल के यहाँ पे जो क्रोम बुक्स हैं और टैबलेट्स वगैरह गूगल के पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जब बाहर की कंपनीज आपके मुल्क के अंदर आती हैं, इसका मतलब है एक तो आपके रोजगार के मौके पैदा होते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनीज हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है।
वो किस तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, उनके जो मैनेजमेंट के प्रोसेस है वो किस तरीके के हैं। तो वहां पे जो अपर लेवल के लोग होंगे वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तानी होंगे, वो सीखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हमें अगर कल को कंपनी लगानी पड़े तो हमारे मोरल्स और स्टैंडर्ड्स किस लेवल के होने चाहिए। तो आप भी जब भी कभी भी कहीं पे भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो, तो आपने देखना है कि क्या इस जॉब को करने के बाद मैं यहां से कुछ सीख के अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूं। अगर आपको नजर आ रहा है कि हाँ, कि इंशाल्लाह मैं ये सीखने के बाद अपना बिजनेस बना लूंगा, तो तब आपने उस जॉब में जाना है, अदरवाइज वो जॉब आपके लिए नहीं है। मेजोरिटी लोग जॉब कर रहे होते हैं, वो सुबह उठते हैं, शाम को घर आते हैं, और इसी साइकिल के अंदर उनकी जिंदगी एंड हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता हम जॉब क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। उनका एक ही मिशन होता है कि हम किसी तरीके से सरवाइव कर सकें। जो जॉब डिजाइन की गई है उसका एक ही मतलब है कि आपको बस सर्वाइवल के काबिल बनाना, कि हैंड टू माउथ आप लोग चलते रहो, पैसा आ रहा है, आप खाना खाओ और सो जाओ, और कल की फिक्र इतनी ही हो जी दोबारा मैंने काम पे जाना है और पैसा कमाना है। तो हम इस मकसद के लिए नहीं बने। स्किल सीखी है, स्किल को और ज्यादा पॉलिश करने का टाइम है अब पॉलिश कब होगा, जब आपके पास रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होंगे। और प्रोजेक्ट्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल अपने आप पे ट्रस्ट करना है कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। जब आपको खुद पे ट्रस्ट हो गया तो आपने उस पे ऐड चलाने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रखना कि मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। एक क्लाइंट भी अगर मिल गया, मेरे पैसे भी पूरे हो गए, कोई बात नहीं, वहीं से पैसे लेके मैं दोबारा ऐड रन कर दूंगा। और इंशाल्लाह आपकी रीच बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे रीच बढ़ेगी, ब्रांडिंग आपकी बढ़ेगी, एक वक्त आएगा आप पूरी की पूरी एजेंसीज रन कर रहे होंगे, और जस्ट आप खुद नहीं कमा रहे होंगे, आप लोगों को सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आप बिजनेस रन कर रहे हैं। तो आपने यही नियत करके शुरू करना है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे सब जो है वो रिस्क दिया है, तो मैं इसमें से बांटना शुरू करूंगा। जब आपने बांटना शुरू किया तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके रिस्क को मजीद जो है वो बढ़ाता चला जाएगा। अब हम चलते हैं जी एमएस वर्ड की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है। थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए, वरना आप लोग जो है ना वो मुरझा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया है। परेशानी से निकालने के लिए मैं घर से सोच के आज यही आया था कि आप लोगों को आज थोड़ा बहुत मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा पुश करते हैं। चेहरे जो है मुरझाए वो अच्छे नहीं लगते, कि हम आ रहे हैं रोज सेम प्रोसेस को रिपीट करते जा रहे हैं, कुछ चीजें समझ आ रही हैं, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। तो लाइफ में मोटिवेशन बड़ी जरूरी है, क्योंकि हम जो है ना इंसान बड़े, कितना शुक्र है, एक तो है ही पहले से ही उकता बहुत जल्दी जाते हैं किसी भी काम से, इसीलिए मशीनें हमें रिप्लेस करती जा रही हैं। तो हम नहीं चाहते कि मशीनें हमें रिप्लेस करें। हमने अपना इंटरेस्ट बनाए रखना है, अपने आप को लगाए रखो कि मैं हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखूं। जब आपके पास मिशन होता है ना कि मैंने यहां पे पहुंचना है, जिस बंदे के दिमाग में चल रहा होता है कि अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, वो मजीद सीखता चला जाता है। और मैं अपने आप के साथ देखता हूँ, हर रोज मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है। मैं सुबह आके इंप्लीमेंट करता हूँ, शाम को जाके अपने आप को लर्न करवाता हूँ कि मुझे नई चीजें सीखनी है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए सुबह आके मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप लोगों का भी एक माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने एक्चुअल में करना क्या है। और वही बंदा कामयाब होता है जिसके दिमाग में हर वक्त चल रहा हो कि अभी नहीं हुआ, अभी करना है, अभी और करना है, और इंप्रूव करना है, और आगे बढ़ना है। रुकना तो है ही नहीं हमने। मरने तक आपने इल्म हासिल करते रहना है, और मरने तक आपने अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाना है। इम्प्रूव करते रहोगे, प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप अगर किसी जगह पे जाते हैं जॉब करने के लिए, और आपको कोई लेटर पैड बनाना पड़ता है, तो लेटर पैड अगर मुझे बनाना पड़े तो वो मैंने किस तरीके से डिजाइन करना है, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह यहाँ पे अब देखेंगे। एमएस वर्ड मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं फिलहाल एक सैंपल के लिए एक लोगो यहां से डाउनलोड कर लेता हूं, ताकि हम एक लेटर पैड बना सकें। लेटर पैड क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए। लेटर पैड किसी भी कंपनी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। जब भी किसी कंपनी ने कोई खरीदो फरोख्त करनी है, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, किसी के साथ कोई कर्ज के ऊपर लेन देन करनी है, किसी भी तरह का मामला अगर कोई कंपनी किसी के साथ कर रही है, तो उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, उससे हम क्या कहते हैं, लेटर पैड कहते हैं या लेटर हेड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होना जरूरी है, और हर कंपनी के पास ये होता है। जो भी कोई दुकानदार आपको नजर आ रहा है, कोई स्कूल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, या कोई इदारा बना हुआ है, हर एक के पास ये लेटर पैड होना जरूरी है।
जब एक चीज जरूरी है तो इसका मतलब है वो किसी ना किसी से बनवाते भी होंगे, कहीं ना कहीं से प्रिंट भी करवाते होंगे, ठीक है। तो हम उनको सर्विसेज देंगे कि हम आपके डिजाइनर हैं, हम आपके लिए ये सारे के सारे काम करेंगे। जैसे अब हमारा बिजनेस है तो हमें इनवॉइस की जरूरत पड़ती है बिल बनाने के लिए, तो हमें वो बिल बनाने के लिए एक रसीद बुक चाहिए होती है। अब वो डिजाइन भी करवानी होती है और उसके प्रिंट भी हमें चाहिए होता है। तो जितना ज्यादा हमारा बिजनेस होगा उतनी ज्यादा बिल बुक्स रिक्वायर्ड होंगी। तो जितना तेजी से बिजनेस ग्रो होगा उतना तेजी से हमारी बिल बुक्स एंड होंगी। और जैसी एंड होंगी तो नए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, तो उनको दोबारा से नया बिजनेस मिलेगा। तो बिजनेस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में चंद लोग बिजनेस कर रहे हैं और ज्यादा लोग जो है वो गुलामी कर रहे हैं। तो हमने गुलामी से बाहर निकलना है। अपने आप को समझाओ कि मैं बड़े काम करने के लिए बनाऊं और बड़े काम मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। आपने जब नियत कर ली कि मैं कर लूंगा और वो काम हो जाएगा, और दिन में ख्वाब देखना शुरू कर दो, खुली आंखों से ख्वाब देखना शुरू कर दो, आपको चीजें क्लियर नजर आए। आपने सोचा हुआ हो कि आज अगर अचानक से मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाता है कहीं से, अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है। अल्लाह चाहे तो अभी जो है वो अचानक से आपके जेब में से 1 करोड़ का चेक निकल सकता है, क्योंकि अल्लाह मगर इस तरीके से काम नहीं करती कुदरत। अल्लाह इस तरीके से कोई भी काम नहीं करता, हालांकि करने में वो कादिर है हर चीज पे। मगर आपको एक प्रोसेस के थ्रू अल्लाह ताला ने वो चीज अता करनी है। सबब बनता जाएगा, काम होता चला जाएगा। तो आपने वो देखना। हम ये तो प्लान करते हैं कि मुझे करोड़ चाहिए, करोड़ आने के बाद क्या करना है ये प्लानिंग का पार्ट नहीं है। तो आने के बाद जो आपने काम करने हैं वो चीज प्लान करनी है कि जब इतना पैसा या इतनी चीज इतनी सक्सेस मुझे मिल जाएगी, उसके बाद मैंने अपने आप को कैसा कैसे स्टेबल करना है। तो हर चीज आपके दिमाग में हो कि ये चीज ये मेरी मंजिल है, यहां तक पहुंचना कैसे, और मंजिल पे पहुंचने के बाद मुझे खुशी मिलनी चाहिए। मेजोरिटी लोग क्या है, मंजिल पे पहुंच जाते हैं उदास हो जाते हैं। जैसे कि आपकी पूरी जिंदगी लग गई एक गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने में। आपने स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, यूनिवर्सिटी गए, टेस्ट दिया, अप्लाई किया, दिन रात पढ़ा। आपकी एज अब हो गई है जी 30। 30 साल मतलब कि आधी से ज्यादा जिंदगी आपने अपनी जाया कर दी, और आपको जॉब मिल गई गवर्नमेंट की। जब जॉब मिली आपने कहा मजा नहीं, सैलरी देखो आज मिल जाती है, इसमें मुझे जो है वो रोज सुबह उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, काम करो, प्रेशर लो। एट द एंड आप उदास हो गए हो, हालांकि आपने उसी के लिए तो इतनी मेहनत की थी। मगर जब जॉब मिली तो आप उदास हो गए। इसका मतलब है कि आपने मेहनत की अपने इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाके। आप जब अपने इंटरेस्ट पे मेहनत करोगे ना, तो चीजें जब आपको मिलेंगी आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। फिर आप बांटने वाले बन जाओगे, क्योंकि आपको सक्सेस समझ आ गई है कि ये काम करके सक्सेस मिली थी। अब आप क्या करोगे, उस सक्सेस को आपस में शेयर करना शुरू कर दोगे। तो सक्सेस को बांटना है, बांटने से चीजें बढ़ती हैं। कुछ चीजें आपके पास हैं, कुछ चीजें हमारे पास हैं, जब दोनों मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह दोनों की क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। तो विन विन आपने खेलना है। जो कंटेंट जो चीजें आपके पास हैं वो आपने दूसरों के साथ क्या करना है, एक्सचेंज करते जाना है। तो एक और एक मिलके 2 हो जाएंगे या 11 हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ जी, लेटर पैड कैसे बनाना है, उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। एक सिंपल लोगो ले लेते हैं। अ, जैसे हमारी कंपनी का जो लोगो है उसके ऊपर भी यही लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम करते हैं डाउनलोड। वेब की फाइल है, डाउनलोड नहीं होगी। और ढूंढ लें। चलो अजान हो रही है, बाकी अजान के बाद। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह।
चलें जी, कंटिन्यू करते हैं हम। MS वर्ड ओपन हमने कर लिया। ओपन करने के बाद अब आपने कुछ सेटिंग्स अप्लाई करनी है। अब हमने अगर लेटर पैड बनाना है, तो मैंने आपको साइजेस बताए थे। जब लेटर पैड है तो बाय डिफॉल्ट आपने जाके लेटर के अंदर ही इसको अप्लाई करना है। तो मार्जिन में हम चलते हैं। तो लेटर अक्सर औकात जो है वो लोग नैरो यूज कर रहे होते हैं, और कुछ लोग जो है वो नॉर्मल पे भी इसको रखते हैं। हम फिलहाल काम करेंगे नैरो के साथ। तो मैंने नैरो यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। ओरिएंटेशन हमारी पोर्ट्रेट ही है। साइज हमारा लेटर लगा हुआ है यहाँ पे। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आपको साइड पे मार्जिन देने हो, मगर अक्सर आप जो है लेटर पैड देखते हो उनके साइडों पे मार्जिन नहीं होते, हल्की फुल्की डिजाइनिंग होती है। तो हमने वो थोड़ी बहुत डिजाइनिंग यहाँ पे करनी है अलग अलग एलिमेंट्स लेके। जैसे कि यहाँ पे मैं इंसर्ट में चलता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद मुझे यहाँ पे शेप्स नजर आ रही हैं। तो शेप में से मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। अब लेटर पैड हमने डिफरेंट तरह की शेप्स बना के उनको क्या करना है, डिजाइन करना है। आए, एक लिया सर्कल। इस सर्कल में शिफ्ट करता हूँ इधर, और थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। एक सर्कल आ गया। सर्कल को फिर कॉपी किया और पेस्ट किया। दो सर्कल हमारे पास हो चुके हैं। नीचे वाले का कलर अब मैं चेंज करूंगा थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करने के लिए। शेप फिल में चलते हैं। फिल में जाने के बाद इसका कलर हम कर लेते हैं जी डार्क। थोड़ा और डार्क कर लेते हैं। डार्क कर लिया। ये वाला सर्कल मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद शेप का जो फिल है इसको कर लेते हैं थोड़ा सा लाइट। और लाइट करने के बाद शेप की आउटलाइन कर देते हैं नो आउटलाइन। इसको अब करते हैं थोड़ा सा छोटा। छोटा करने के बाद यहाँ पे ला के हम रख देते हैं। फिर इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। तीन हमारे पास सर्कल्स हो गए। फिर इसकी शेप की जो फिल है उस पर जाके हल्का सा और डिम कलर करते हैं, ताकि एक हमारा जो है वो ग्रेडियंट सा हमें यहाँ पे नजर आ जाए। ठीक है। तो अक्सर आपको ये स्टाइल्स देखने को डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नजर आता है। अब हमें क्या करना है, हमें एक लोगो लेके आना है। तो मैं विंडो डी प्रेस करता हूँ। हमने भी जो लोगो डाउनलोड किया है वो लोगो ये है। इसको ड्रैग करेंगे और विंडो में आने के बाद यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। हमने लोगो ड्रॉप कर दिया। तो एक साइड पे आपको नजर क्या आ रहा होता है, लोगो। कुछ लोग सेंटर में लगाते हैं, कुछ लोग लेफ्ट पे लगाते हैं, कुछ लोग राइट पे लगाते हैं। तो आपने अपने हिसाब से और कस्टमर की डिमांड के मुताबिक, ये कस्टमर आपको कहता है कि मुझे जो है एक अच्छा सा बना के दो, तो आपने कुछ चीजें उससे पूछ लेनी है। और आपको समझ नहीं आ रही, आपने उससे डिटेल ली। जीपीटी को बोला, जीपीटी आपको बोलेगा भाई उससे ये सवाल करो। आपने वो सवाल किए, वो जवाब देगा। वो जवाब उठा के आपने जीपीटी को देने। जीपीटी आपको पूरा प्रोसेस करके दे देगा। ये कलर स्कीम लगाओ, यहाँ पे ये लोगो लगाओ, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे वो करो। सारा कुछ आपको जीपीटी गाइड कर देगा। अब इमेज के इर्द गिर्द मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा बेजल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस नजर आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये हमारा एरिया इतने ही कवर हो। तो उसको क्या करना है, मैंने क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए पिक्चर फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्रॉप का ऑप्शन। क्रॉप पे मैंने सेलेक्ट किया। और यहाँ से आके एक्स्ट्रा जितनी भी स्पेस है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। पहले हमने टूल सीखे हैं, अब हम प्रॉपर देख रहे हैं कि किस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पे आगे आने के बाद मैं मेंशन करता हूँ अकेडमी का नाम, या जो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्रीलांस बिजनेस एकेडमी। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अभी ये बिल्कुल जो है उसके साथ इन लाइन हुआ हुआ है। हम चाहते हैं कि ये जो लोगो है और टेक्स्ट, ये सेंटर में नजर आए। ठीक है, इमेज के सेंटर में नजर आए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़ेगी। इसको रैप करना पड़ेगा। पिक्चर में जाते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, और यहाँ पे आके आप एक तो पोजीशन सेट कर सकते हो कि इनलाइन होना चाहिए।
टेक्स्ट के साथ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, सेंटर में, किस तरीके से, ठीक है। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, इसको नहीं छेड़ रहे हैं, हम टेक्स्ट रैप पे चलते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम इसको कहते हैं कि आप क्या करो, स्केयर कर लो, बिहाइंड टेक्स्ट कर दो। तो आपने देखना है जहां पे फ्लो मेरा बेहतर होगा, तो आपने कहा जी स्केयर करते हैं। स्केयर में क्या हुआ कि आप इसको पकड़ के छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी भी ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा, हम इसको दोबारा चलते हैं, शेप क्लिक किया मैंने, पिक्चर फॉर्मेट, टेक्स्ट रैप, और टेक्स्ट रैप में हम क्या करते हैं, इसको बिहाइंड टेक्स्ट करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इसको आगे किया, लोगो थोड़ा सा छोटा, और इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं बड़ा, बोल्ड, और साइडों से जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है इसको हम रिमूव कर देते हैं। अगर लोगो छोटा नजर आ रहा है तो आपने इसको बड़ा कर देना है। और ये जो एम एस वर्ड है, ये एम एस वर्ड जो है ये डिजाइनिंग के लिए नहीं है। क्या आपको लगेगा कि ये डिजाइन बनाने के लिए बना हुआ है, तो ये डिजाइनिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। डिजाइनिंग के लिए हमने अगले सॉफ्टवेयर आगे जाके सीखने हैं। तो यहाँ पे आप छोटी मोटी फॉर्मेटिंग, छोटी मोटी स्टाइलिंग वो कर सकते हो। तो ज्यादातर लोग जो प्रिंटिंग के लिए आपसे काम करवाएंगे, वो आपसे कोरल ड्रॉ के अंदर काम करवाएंगे। तो कोरल ड्रॉ बेसिकली बना हुआ किसके लिए, स्टाइलिंग करने के लिए। मैं एंटर दबाता हूँ, नीचे हम एक कोटेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। आगे, और लोगों को हम क्या करते हैं, इसके बराबर एडजस्ट कर, और नीचे वाली लाइन का हम बोल्ड जो है वो उसको खत्म कर देते हैं। ये हमारा कुछ एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके नीचे कुछ हम क्या लगा सकते हैं, कुछ बार्स, कुछ डिजाइनिंग अपने हिसाब से। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने कैसा और क्या काम करना है, सिंपल आप चले जाओ गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना लेटर हेड, लेटर हेड सर्च करो, इमेजेस पे आओ, तो डिफरेंट तरह के आपको बने बनाए यहाँ पे डिजाइन नजर आ रहे होंगे। आपने बिल्कुल एक सिंपल सा उठाना है, इसमें ज्यादा कुछ काम नहीं होता। जैसे कि हमारे सामने ये आ रहा है, तो यहाँ पे देखो आपको साइड पे एक कंपनी, इनका नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, और एक शेप ऊपर नजर आ रही है, एक शेप नीचे नजर आ रही है, नीचे कॉन्टेक्ट की डिटेल है, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है कि हम सादा सा बिल्कुल काम करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कंटेंट बाद में लिखा जाता है, ये बाकी बीच में से एरिया सारा खाली होता है। तो हमने अपने हिसाब से क्या किया है, साइडों पे ये लगा दिया है, इधर हमने अपनी कंपनी का नाम लगा दिया है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये इसके बराबर अलाइन हो जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, और इन दोनों की लाइनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस है, हम यहाँ से इसको करते हैं सिलेक्ट, और स्पेसिस को थोड़ा सा हम यहाँ से रिमूव करके खत्म कर देते हैं ताकि ये थोड़ा भी और क्लोज हो जाए। और अगर कम करना है तो हम यहाँ से 1 कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा और क्लोज हो जाए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पेज के सेंटर में एक लोगो नजर आए, विजिबल हो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें जाना है डिजाइन में, डिजाइन में जाने के बाद वाटरमार्क पे क्लिक करना है, और कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करना है। यहां पे आने के बाद मैं पिक्चर लूंगा, सिलेक्ट करूंगा पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, जो कि हमने पहले ऑलरेडी हर चीज अच्छे तरीके से देखी है। डेस्कटॉप में आना है, लोगो सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, और कर देना ओके। तो ये हमारा वाटरमार्क यहाँ पे पेज पे लग गया, मगर साइज बड़ा है। अब साइज को कम करने के लिए दोबारा कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे, ऑटो के बजाय इसको हम कर देते हैं 150% और कर देते हैं ओके। तो ये अब छोटा सा बिल्कुल सेंटर में हमें विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब नीचे आके हमने फुटर डिजाइन करना है। फुटर के लिए मैं क्या करूंगा, फुटर के अंदर आपने अपना एड्रेस वगैरह लिखना होता है, तो मैं इंसर्ट चलता हूँ, एक शेप ले लेते हैं स्क्वायर की। तो यहाँ पे आए, हमने एक शेप ड्रॉ कर ली स्क्वायर, ये स्क्वायर हमारा बन चुका है। इसका आपने कलर यहाँ से दे देना है। अब मेरा लोगो अगर वो लाल कलर का, तो हम उसके हिसाब से कोई कलर यहाँ पे दे देंगे, या हमने ऊपर ब्लू इस्तेमाल किया है, तो वही ब्लू हम ले लेंगे। ये ब्लू हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। इसके ऊपर फिर मैं डिजाइनिंग करता हूँ थोड़ी बहुत और। इंसर्ट में चलते हैं, शेप में चलते हैं, और एक और मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, उसको हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा करके बनाते हैं इस तरीके से। और अगर मैं बल्कि राउंडेड अगर मैं एक ले लूं, तो इंसर्ट में चलता है, शेप में, और यहाँ पे आपको ये राउंडेड स्केयर एक मिल जाता है, वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ से आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो कि कितना उसका विड्थ हाइट वगैरह जैसी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका कलर आप मजीद अगर कोई चेंज करना हो तो आप सिंपल कर सकते हो। नीचे आपने एड्रेस लिख देना है, फोन नंबर वगैरह लिख देना है, और आपका एक लेटर पैड बन के रेडी है। इसको मैं इसमें ओपन करता हूँ। व्यू के लिए आपने जाना है व्यू में, और आपने करना है यहाँ पे 1 पेज व्यू।
तो इस तरीके से आपका एक नॉर्मल सा दिखने वाला लेटर पैड बन जाता है। आपने घर पे जाके क्या प्रैक्टिस करनी है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने सर्च करना लेटर हेड, और अलग अलग शेप्स इस्तेमाल होंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको मैं इसको जूम करके दिखाऊं, तो ये स्केयर की शेप ही है। यहाँ पे ये डाउनलोड नहीं हो रहा, तो ये जो साइड पे टिल्ट हुआ हुआ है आपको नजर आ रहा है, ये कैसे बनी है शेप। आपने सिंपल एक स्केयर लेना है। चले इंसर्ट में जाने के बाद आप शेप में गए, एक स्केयर लिया, स्केयर को आपने किया यूं ड्रॉ। ड्रॉ करने के बाद आपने उसको किया रोटेट, रोटेट करने के बाद आप उठा के उसको यहाँ पे ले आओगे। ठीक है, थोड़ा सा और ड्रॉ करो। तो ये अलग अलग तरह की शेप्स आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। तो ये हमारा एक अच्छा सा लेटर पैड प्रिंट हो चुका, सॉरी बन चुका है। इसकी प्रिंटिंग होगी, और जब भी मुझे कोई ऑफिशियल काम करना होगा, इस पेपर के ऊपर मैं प्रिंट करूंगा, वो यहाँ पे आपको सारा का सारा मैटर नजर आएगा। तो ऊपर थोड़ी बहुत आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है कंपनी के बारे में, नीचे आपने कंपनी का फोन नंबर एड्रेस वगैरह लिखना होता है, और आपका काम हो जाता है। और लोग यही काम कर करके अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं, अब हम चलते हैं एक रियल टाइम एग्जांपल देखने के लिए। तो मैं चलता हूँ फाइवर पे। फाइवर सर्च किया मैंने, और देखते हैं कि क्या ये वाली जॉब लोग करके पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जी लेटर पैड डिजाइन। यहाँ पे 2,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो कह रहे हैं जी हम आपको लेटर पैड बना के देंगे। वो क्या कह रहे हैं, आई विल डिजाइन और रीडिजाइन बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, स्टेशनरी ऑल। इसको 4.8 की रेटिंग मिली हुई है, और ये चार्ज कितना कर रहा है, तकरीबन 3,000 रुपए। और कितने लोगों ने इसको रेट किया है, 112 लोगों ने। यहाँ पे ये बंदा चार्ज कर रहा है तकरीबन 4500 रुपए, और 1,000 प्लस लोगों को इसने लेटर हेड बना के दिया। ठीक है, अब अगर हम कैलकुलेटर करें सिंपल, तो यहाँ पे ऑर्डर भी लिखा हुआ आ रहा है। 4 ऑर्डर इस टाइम क्यू में लगे हैं, 4 ऑर्डर इसको मिले हुए हैं। मिनिमम भी एक ऑर्डर कितने का लगा हुआ जी, 4500 रुपए का। तो 4 ऑर्डर इस टाइम पेंडिंग है, लिस्ट में लगे हुए हैं कि पिछला ऑर्डर काम कंप्लीट होगा तो इसको काम हमने देना है। और रेटिंग कितनी है, 1413 लोगों की। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना पैसा बनता है ये। कैलकुलेटर हमने ओपन किया, 1413 हम 1420 लेते हैं, ये तो सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने रेट किया है। 1420 मल्टीप्लाई बाय 4445, तो ये कितना पैसा बनता है, तकरीबन 63,11,900 रुपए बनते हैं। क्या करके दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लेटर हेड बना बना के दे रहा है। और अगर इसको ऑर्डर मिले हुए हैं, और यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है 4 ऑर्डर्स इन क्यू, इसका मतलब है अभी भी डिमांड है, लोग अभी भी बनवाते हैं। तो वाई नॉट वी। और क्या है, अगर आप इसको ओपन करो तस्वीर को, तो यहाँ पे आपको ये इनवॉइस लिखी हुई नजर आ रही है। इसमें क्या बना हुआ है, अगर मैं इसको जूम कर सकूं किसी तरीके से, तो जूम ही होती है नहीं होती। अगर मैं इसको डाउनलोड कर सकूं, डाउनलोड करते हैं, अगर हो जाए तो पीएन जेपीजी में डाउनलोड हो जाएगी, नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनवॉइस बनी हुई है, कल हम इंशाल्लाह इनवॉइस बनाएंगे। इनवॉइस में क्या है, वही यहाँ पे आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, एक फील्ड है, एक लोगो है, कंटेंट है, ये नीचे टेबल बना हुआ है। कोई इतना खास रॉकेट साइंस नहीं है। ये लेटर पैड इसने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, यहाँ पे कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम, कंपनी डिटेल, और ये एक नीचे साइन आपको नजर आ रहा है, काम खत्म। ठीक है, और बाकी कुछ भी इसमें खास नहीं है, और लोग इससे काम करवा रहे हैं 4500 दे के इस बंदे से। अभी इसके अंदर कंपटीशन कम है, सिर्फ पूरी दुनिया में 2,000 लोग ये काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में। तो कंपटीशन कम है। हम भी यहाँ पे अपनी गिग बना के लिस्ट कर सकते हैं कि मुझे लेटर पैड बहुत प्रीमियम बनाना आता है। आपने इसी तरीके से एआई पे जाके अपनी पिक्चर्स वगैरह बनवानी है गिग के लिए, और आपने अपलोड कर देनी है। इंशाल्लाह हो सकता है, अगर अल्लाह ने चाहा, तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अब गिग बनाई नहीं है और कह रहे हो कि मुझे पैसा